अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाजियन ज़ालोजेस्ट। आज जो मतलब हम टॉपिक तो वही अपना डिस्कस करने जा रहे हैं सेफेलोकार्डेट्स के बारे में। ठीक है, हमने यूरोकार्डेटा और फैलम कार्डेटा इनको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अगर आप लोगों ने मतलब विजिट नहीं किया तो वो भी विजिट कर ले, मतलब वो लेक्चर्स भी देख लें। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने मतलब इसको एक कवर करते हैं। ठीक है, तो इतना मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है। ठीक है, हमारा मतलब काम भी यही है कि इस इतना बड़े टफ और मुश्किल सिलेबस को, इतनी मुश्किल टफ बुक को हमने आसान करना है। तो चलो सब फैलम सेफेलोकार्डेटा। ठीक है, तो देखो पहली बात तो ये कि इनमें मतलब जो नोटोकार्ड होता है वो हेड से, सेफेलो का मतलब ही होता है हेड। ठीक है, इनमें जो नोटोकार्ड होता है वो हेड से पूरे कम्प्लीटली टेल तक फैला हुआ होता है। ठीक है, तो इनको हम लैंडस्लेट भी बोलते हैं। और ये जो कार्डेट्स की 4 या 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन सी होती हैं फारिग, और बताओ ज़रा। चलो मैं ही बता देता हूँ, आप लोग तो हो ही नहीं हो। ठीक, चलो पहला कौन सा है कि नोटोकार्ड, दूसरा कौन सा है नर्वकार्ड, तीसरा कौन सा है फ्रिंजियल स्लिट्स या गिल पाउच। ठीक है, पोस्ट एनल टेल, और पांचवा कौन सा है एंडोस्टाइल, या जिसे हम थेराइड ग्लैंड, मॉडर्न थेराइड ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इनके 2 जेनरा होते हैं, एक होता है ब्रेंचियोस्टोमा और दूसरा होता है एसिमेट्रॉन। ठीक है, अब जो ब्रेंचियोस्टोमा है उसको हम एम्फियाक्सिस भी कहते हैं। इस साइड पे इमेज भी देख लें। ठीक है, उसके बाद इनकी टोटल 45 स्पीशीज होती हैं। इसका मतलब ये कि दिस इज वेरी स्मॉल सबफैलम, बहुत ही छोटा सबफैलम है जो 45 स्पीशीज पर मुश्तमिल होता है। ठीक है, और एक और बात है कि ब्रेंचियोस्टोमा मतलब ये तकरीबन 30 से 35-36 स्पीशीज तक तो ये ब्रेंचियोस्टोमा पाया जाता है, बाकी 10-12 इसके होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड वाइड है, मतलब पूरी दुनिया में फैला होता है। और ऐसे जगहों पर, ऐसे सी वाटर में जहाँ मतलब शैलो वाटर हो, और दूसरी बात ये कि वहाँ का जो मतलब सैंड हो वो क्लियरली हो। ठीक है, वाटर जैसे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है, नीचे से ऐसे देखते हैं। ठीक है, तो वैसा हो, और सैंडी सबस्ट्रेट, मतलब सबस्ट्रेट सैंड का होना लाजमी है, मतलब रेतली जगह। ठीक है, ऐसा समझ लें। स्मॉल एंड टेडपोल लाइक होते हैं, और इनकी जो साइज होती है अप टू 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद लेटरली फ्लैटेन मतलब इलोंगेटेड होती हैं, ऐसे लेटरली फ्लैटेन होती हैं, मतलब साइडों से ये फ्लैटेन होते हैं। और उसके बाद नियरली ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, मतलब कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट नहीं है, नियरली है, हाँ थोड़ा थोड़ा। ठीक है, उसके बाद वीक स्विमर्स हैं। ठीक है, देखो इसका मतलब ये होता है कि ये एक्टिव स्विमर्स नहीं है, मतलब पानी में स्विम नहीं करते रहते, बहुत ही वीक स्विमर्स हैं। ठीक है, और लिव इन बरोज। ठीक है, फॉर एग्जांपल यार मेरी बात सुनो। ठीक है, यहाँ ऐसे समझ लो ये इसके नीचे रेत है। ठीक है, और ये इस तरह से ऊपर ये मौजूद है। ठीक है, और मैंने थोड़ा सा अभी भी और ऊपर कर दी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा और ऐसे नीचे समझ ले। फॉर एग्जांपल वो एक बरो ऐसे दरारें बना के मतलब सैंड के नीचे रहते हैं। ठीक है, इनका ऊपर सिर्फ जो ना मोस्टली क्या होता है एंटीरियर एंड होता है। ठीक है, सिर्फ इनका सर बाहर निकला होता है, बाकी सब कुछ अंदर उस बरो के अंदर ही होता है। ठीक है, फिल्टर फीडर होते हैं। फिल्टर फीडर का आपको पता है। ठीक है, मतलब ये कि फ्लूइड में से फ्लूइड से समझ लो कि ऐसी चीज़ जिसमें फूड भी मौजूद हो, वाटर भी मौजूद हो। तो फ्लूइड फिल्टर फीडर्स हैं, जो फ्लूइड होता है या जो भी मतलब मटेरियल आता है उसमें से मतलब फूड को कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, एंटीरियर एंड वही बाहर होता है इनका। उसके बाद इस साइड पे आओ जरा। ठीक है, नोटोकार्ड रन्स फ्रॉम हेड टू टेल टू हेड टू टेल, वो तो एक अलग रूल है। ये रूल कौन सा है, टेल टू हेड है। मतलब ये कि ऐसे समझे कि ये देखो इधर आई होप कि नजर आ रहा होगा, ये टेल है, टेल से लेकर ये यहाँ तक क्या है हेड है। ठीक है, ये हेड टू टेल टेल टू हेड तक इनका क्या फैला होता है, नोटोकार्ड फैला होता है। मैं यहाँ से लिख दूँ। ठीक है, नोटोकार्ड। ठीक है, इनका नोटोकार्ड कहाँ से, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला होता है। इमेज थोड़ा सा खराब है। ठीक है, लेकिन एडजस्ट कर ले। ठीक है, वो एक कौन से 2 वर्ड होते हैं, एक होता है कंप्रोमाइज कर ले। ठीक है, तो उसके बाद नोटोकार्ड हैविंग मसल सेल्स। अब देखो हमने पहले कुछ और पढ़ा था। ठीक है, मतलब उनके नोटोकार्ड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है, वो उन्हें मतलब हर चीज़ से बचाए रखती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, टफनेस होती है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करती है। लेकिन यहाँ वो कह रहे हैं कि वो मसल सेल रखता है। मसल सेल्स एक्चुअली मोस्टली क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, आप देखो दैट्स फ्लेक्सिबल, मतलब ये कि मैं घुमा फिरा रहा हूँ, या देखो ये वाले। ठीक है, तो दैट कंट्रैक्ट और रिलैक्स मतलब वही होते हैं। ठीक है,
तो अब देखो यहाँ नोटोकार्ड के केस में, इन द केस ऑफ सेफेलोकार्डेटा, उनका नोटोकार्ड क्या रखता है, मसल सेल्स रखता है, ठीक है। अब देखो वो मसल जब कंट्रैक्ट होते हैं देन बिकेम मोर रिजिड, ठीक है, तो इनका नोटोकार्ड बहुत ही रिजिड हो जाता है, बहुत ही सख्त हो जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर उनके मतलब ये रिलैक्स हो जाए मसल, तो बिकम मोर फ्लेक्सिबल, तो वो क्या हो जाते हैं, मोर फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मसल सेल ऑन द साइड ऑफ नोटोकार्ड काज एंडुलेशंस, ठीक है। अब देखो एंडुलेशंस बोलते हैं स्विंग को, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो इस दौरान नोटोकार्ड क्या प्रोवाइड करता है, मतलब सपोर्ट देता है। ऐसे फिश यूं मूव कर रही है तो उसके नोटोकार्ड भी, तो साथ में मसल सेल्स उसके होते हैं वो कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉन्गिट्यूडनली वेंट्रोलेटरल फोल्ड स्टेबलाइज ड्यूरिंग स्विमर्स, ठीक है। अब देखो इसमें वो ये कह रहा है कि लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है, जो वेंट्रोलेटरल फोल्ड्स होती हैं, ठीक है, इस साइड पे आई होप इधर नजर आ रहा हूँ। तो देखो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे एम ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये ऐसे वेंट्रोलेटरल है, ठीक है, सॉरी इस तरह से मतलब यूं जा रहा है, फॉर एग्जांपल एक एनिमल यूं है, ठीक है। अब देखो इसमें जो वेंट्रोलेटरल, अब वेंट्रो का मतलब होता है फिश का निचला साइड, ठीक है, जैसे कि दिस इज माय वेंट्रल साइड एंड दैट जो पिछला हिस्सा है बैक साइड वो क्या है, डॉर्सल साइड। तो इन फिश का जो डॉर्सल साइड होता है वो ऊपर वाला होता है, सॉरी ये फिश लाइक एनिमल है तो फिश नहीं है, ठीक है। तो इनका जो ऊपर वाला साइड होता है वो डॉर्सल और नीचे वाला क्या होता है, वेंट्रल साइड होता है। तो ये इनका जो वेंट्रल मतलब नीचे वाला साइड है, ठीक है, ये वाला साइड, ठीक है। तो ये क्या नीचे वाला और साइड वाला, ठीक है, वो क्या होते हैं कि इनके जो नीचे वाले और साइड वाले फोल्ड्स इनको क्या करते हैं कि इनकी स्विमिंग में, ठीक है, इनकी स्विमिंग में क्या करते हैं, उन दौरान इनको स्टेबलाइज रखते हैं, मतलब इस एनिमल को स्टेबलाइज रखते हैं। समझ आइए कि इनके जो वेंट्रोलेटरल फोल्ड्स होते हैं, ठीक है, इस साइड पे, ठीक है, वो आई होप कि इस साइड पे मैं इमेज भी दिखा रहा हूँ, इसी साइड पे इमेज देख ले, फिर इधर भी आ जाए कि ये जो ये वाला नीचे वाले यहाँ फोल्ड्स मौजूद होते हैं इस साइड पे, तकरीबन इसी साइड पे, ठीक है। तो वो फोल्ड्स इनको क्या करते हैं कि इनको स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो मतलब हेड होता है, ठीक है, फ्रंट साइड देखो ये वाला हेड है, हेड के ऊपर इस यहाँ क्या मौजूद होता है, ठीक है, ओरल हुड मौजूद होता है, ठीक है। इस साइड पे क्या मौजूद होता है, ओरल हेड मौजूद होता है। चलो ये देख लिया, उसके बाद अब इमेज भी थोड़ा सा देख लिया इस साइड पे, और उसके मतलब ऊपर से सर्कल भी लगा दो, ठीक है। तो उसके बाद अब ये तो था इसका इंटीरियर हेड, फ्रंट पोर्शन, उसके ऊपर क्या मौजूद थे, ओरल हुड मौजूद थे, ठीक है। उसके बाद सिलिएटेड फिंगर लाइक प्रोजेक्ट्स सिराई, ठीक है। अब देखो सॉरी वो ये कहना चाहता है कि ये लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ये जो ये पोर्शन है, इस पोर्शन के ऊपर सिलियर लाइक प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शंस है, ठीक है, प्रोजेक्शन। तो वो प्रोजेक्शन क्या होते हैं कि यहाँ से इस ओरल हुड से नीचे से मतलब निकले हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये जो हेड है, ओरल हुड है, इसका ये जो पोस्टीरियर साइड है, ये हेड ओरल हेड है ना, ठीक है, इसका जो पोस्टीरियर साइड है यहाँ माउथ मौजूद होता है। अब ये माउथ आगे जाके किस में खुलता है, फेरेंक्स में खुलता है, ठीक है। ये बात समझ में आई है कि ये ओरल हुड है, ओरल हुड के जो पोस्टीरियर हिस्सा है तो वहाँ माउथ मौजूद होता है, और माउथ किस में जाके ओपन होता है, फेरेंक्स में ओपन होता है, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल ऑफ ओरल हेड बेयर्स माउथ दैट लीड टू द फेरेंक्स, ठीक है, जाके फेरेंक्स में खुलता है। उसके बाद न्यूमरस फ्रिंजियल स्लिट्स परफोरेट्स द फेरेंक्स, ठीक है। अब जो फेरेंक्स है उसमें क्या मौजूद होते हैं, न्यूमरल फ्रिंजियल स्लिट्स, ऐसे ये जो डॉट आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, वो पोर्स हैं, ठीक है। वो पोर्स, कौन से पोर्स का मतलब वही फेरेंजियल स्लिट्स, फ्रिंजियल स्लिट्स पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे सुराख ही मतलब फेरेंक्स को सुराख कर देते हैं, ठीक है। तो वो जो पोर्स लाइक है वो क्या मौजूद होते हैं, उस फेरेंक्स में मौजूद होते हैं। अब ये पोर्स लाइक के साथ, ठीक है, गिल बार्स मौजूद होते हैं जो उसकी उन्हें सपोर्ट करते हैं, ठीक है, उस पोर्स के साथ सपोर्टेड बाय गिल बार्स, ठीक है। तो वो उस मतलब ये जो पोर्स हैं इनके साथ ये जो ये वाले नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, तो ये वाले क्या है, गिल्स बार्स है, ठीक है। उसके बाद ये जो फेरेंक्स है, ठीक है, ये जो ये फेरेंक्स तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन इसकी साइड ये वाला रीजन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ये वाला रीजन या ये ऊपर वाला रीजन, ऐसे जो एक ऐसा मतलब ऐसा रीजन होता है, ठीक है, फुल टू फ्लैट ऐसे पूरा होता है, ठीक है। ये जो ये रीजन आपको नजर आ रहा है, ठीक है,
ये फेरेंक्स है। फेरेंक्स के आउटर साइड पे जो रीजन ऐसे पूरा मौजूद है, ठीक है, फेरेंक्स है, ऐसे एक कैविटी टाइप है एट्रियम, ठीक है। तो वो कैविटी टाइप जो यहाँ मौजूद होता है, जो फेरेंक्स को सराउंड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? एट्रियम कहते हैं। एट्रियम फॉर्म्स आउटसाइड द फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाहर साइड सराउंड करता है कौन? एट्रियम, ठीक है। उसके बाद एट्रियम की एक ओपनिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं? एट्रियोपोर कहते हैं, ठीक है। एट्रियम की एक ओपनिंग होती है साइड पे, तकरीबन ऐसे इधर ही ऐसे कुछ होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? एट्रियो, ठीक है, एट्रियोपोर कहते हैं, ठीक है। ये वाला ये कौन सा जगह था? ये था ओरल हेड, ठीक है, ओरल बल्कि हेड नहीं, हुड, ओरल हुड, ठीक है। ये कौन सा रीजन था? ये था सिराई, ठीक है। और ये तकरीबन ऐसे माउथ, ठीक है। माउथ के बाद ये वाला कौन सा था? ये था तो फेरेंक्स वाला रीजन, ऐसे ही मैं यहाँ फेरेंक्स देख रहा हूँ, ठीक है, फेरेंक्स, ठीक है। और फेरेंक्स ये जो ये डॉट है, ये क्या है? हमारे फेरेंजियल सिलिट्स हैं, ठीक है, PS लिख रहा हूँ, ठीक है, PS फेरेंजियल सिलिट्स, ठीक है। और जो ये आपको लैंड के स्ट्रक्चर नज़र लैंड का के स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, वो क्या है? गिल बार है, ठीक है। और उसके बाद ये जो ये फोर सुराख टाइप नज़र आ रहा है, ये क्या है? इनका एट्रियम है, ठीक है, एट्रियम। तो उसके बाद ये वाला पोर क्या है? इसका एट्रियोपोर है। और इस साइड पे तकरीबन एट्रियोपोर के अगले साइड पे यहाँ मौजूद होता है एनस, ठीक है, एनस। और ये वाला साइड है, ये क्या है? इनका टेल, ठीक है। तो यही स्ट्रक्चर आप मतलब ऊपर से भी देख लें, ठीक है, इमेज मतलब शो करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, यार इतना बड़ा नहीं था, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर क्लियर नहीं भी हुआ तब भी तो दोबारा देख लें, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप जो ना कमेंट्स में जो ना आप मतलब क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और उसका भी मैं जवाब ज़रूर दूंगा। तो इंशाल्लाह वेट में रहिए नेक्स्ट वीडियो, जो कि किसके बारे में? उसके मेंटेनेंस फंक्शंस के बारे में। तब तक इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।